चंद्रयान-3 बेहद सफल रहा और अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने अगले प्रोजेक्ट चंद्रयान-4 पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना है। यह भारत को अंतरिक्ष खोजों में अगली कतार के देशों में शामिल कर देगा। पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के 62वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि चंद्रयान-4 मिशन में चंद्रमा की सतह से मिट्टी का एक नमूना वापस लाने का लक्ष्य शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन में लैंडिंग चंद्रयान-3 के समान ही होगी। नीलेश देसाई ने कहा कि चंद्रयान-4 का केंद्रीय मॉड्यूल चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले मॉड्यूल के साथ उतरने के बाद वापस आ जाएगा, जो बाद में पृथ्वी के वायुमंडल के पास अलग हो जाएगा। इसके साथ ही लगा पुनः प्रवेश मॉड्यूल चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी के नमूने के साथ वापस आ जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। उम्मीद है कि अगले 5 से 7 साल में हम चंद्रमा की सतह से नमूना लाने की इस चुनौती को पूरा कर लेंगे। यह मिशन चंद्रयान-3 की तुलना में अधिक जटिल होने की उम्मीद है। जहां चंद्रयान-3 में 30 किलो का रोवर था, वही चंद्रयान-4 में 350 किलो का भारी भरकम रोवर उतारने की योजना है। इससे इसरो की चुनौती बहुत बढ़ जाती है। चंद्रयान-4 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के किनारे पर सटीक लैंडिंग करना है, जिस इलाके का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। रोवर की खोज का इलाका 1 किलोमीटर x 1 किलोमीटर होगा, जो चंद्रयान-3 के 500 मीटर x 500 मीटर से काफी बड़ा है। चंद्रयान-4 की सफलता चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता पर निर्भर करती है। इस ऑपरेशन में 2 लॉन्च रॉकेट शामिल होंगे, जो मिशन के पैमाने और जटिलता को दिखाते हैं। इसरो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक अन्य चंद्र मिशन PEX पर भी सहयोग कर रहा है। यह चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाएगा। इस मिशन में 350 किलोग्राम वजनी रोवर चंद्रमा की सतह पर 90 डिग्री तक के क्षेत्रों की खोज करेगा। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंड कराने के बाद इसरो की टीम चांद पर नए मिशन चंद्रयान-4 के लिए जुट गई। इसरो ने चांद पर लैंडिंग साइट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले साल 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड कराकर इतिहास रच दिया था। अब इसरो चांद पर एक बार फिर अपनी धाक जमाने के लिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के साथ काम कर रहा है। दोनों मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन में मिशन एलेपक्स पर काम कर रहे हैं। चंद्रयान-4 की चांद पर लैंडिंग साइट क्या होगी, इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मिशन पर काम कर रहे एसएसी निदेशक नीलेश देसाई ने बताया कि चंद्रयान-4 की लैंडिंग साइट का चंद्रयान-3 से गहरा कनेक्शन है। चंद्रयान-4 पर काम कर रहे एसएसी निदेशक नीलेश देसाई का कहना है कि भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-4 का मुख्य मकसद चांद से सतह की मिट्टी को भारत वापस लाना है। इस मिशन पर जापान और भारतीय दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। यह मिशन साल 2028 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नीलेश देसाई ने बताया कि मिशन में हमारी कोशिश है कि चंद्रयान-4 को चांद की उस सतह के पास उतारा जाए जहां चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई थी। देसाई के मुताबिक चंद्रयान-3 को शिवशक्ति पॉइंट के पास उतारने की कोशिश की जाएगी। जितना हो सके शिवशक्ति पॉइंट चांद पर वह स्थान है जहां चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई थी। दोस्तों, चंद्रयान-4 अपने पहले के मिशन की तरह नहीं होगा। इस बार चंद्रयान-4 चांद पर जाएगा और वहां से वापस धरती पर भी आएगा। दरअसल चंद्रयान-3 को एक ही स्टेज में लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान-4 को 2 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा। 2 अलग-अलग लॉन्च चंद्रयान-4 के व्हीकल को आगे बढ़ाएंगे, जो न केवल चंद्रमा पर उतरेंगे बल्कि चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी यानी मून रेजोल को भी भारत वापस लाएंगे। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। चंद्रयान-4 को पहले स्टेज में धरती से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह चांद पर लैंड करेगा। चांद पर अपनी सभी टास्क पूरी करने के बाद इसे फिर धरती पर सैंपल पहुंचाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान-4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा।
जबकि चांद से जब यह धरती की ओर लॉन्च होगा तो इसका वजन 1527 किलोग्राम रखा जाएगा ताकि यह आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। दोस्तों, अब आखिर चंद्रयान 4 मिशन में 2 और अतिरिक्त कंपोनेंट होंगे जिन्हें चंद्रमा से नमूने वापस लाने और उन्हें पृथ्वी पर गिराने का काम सौंपा जाएगा। यानी चंद्रयान 4 अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। पूरी दुनिया में इसरो का बवंडर मचा हुआ है। इसरो की इस तकनीक का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आज दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि इसरो जिस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा वो प्रोजेक्ट ही इतिहास रच देगा। दरअसल दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि यह मिशन 4 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अब की बार लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यह न केवल चांद की सतह पर लैंड करेगा बल्कि वहां से चांद की मिट्टी के नमूने धरती पर वापस लेकर आएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ द्वारा दी गई जानकारी को माने तो यह मिशन काफी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर आप चांद पर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, वह भी कई तरह की रिकवरी करते हुए, तो आपको कई आधुनिक तकनीकों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। सैंपल रिटर्न मिशन काफी जटिल होने वाला है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इसमें इंसानों की भूमिका बेहद ही कम होगी। दोस्तों, चलिए चंद्रयान 4 में इस्तेमाल होने वाले हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों, यह चंद्रयान 3 की तरह ही होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने से पहले चंद्रयान 4 को चांद के ऑर्बिट में मार्गदर्शन करेगा। रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी प्रोपल्शन मॉड्यूल की होगी। दूसरा होगा डिसेंडर मॉड्यूल। यह मॉड्यूल चांद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तरह की चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। तीसरा होगा एसेंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 4 के चांद की सतह पर लैंड हो जाने के बाद और सारे सैंपल कलेक्ट कर लेने के बाद एसेंडर मॉड्यूल अंदर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटना शुरू कर देगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद यह चांद की सतह से उड़ान भरने ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती के ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम इसी मॉड्यूल का होगा। चौथा होगा ट्रांसफर मॉड्यूल। दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी एसेंडर मॉड्यूल को पकड़ने और इसे चांद की कक्षा से बाहर निकालने की होगी। चट्टानों और मिट्टी के नमूने के साथ कैप्सूल के अलग होने से पहले ही धरती पर वापस आ जाएगा। पांचवा होगा रीएंट्री मॉड्यूल। दोस्तों, यह चांद की मिट्टी ले जाने वाला कैप्सूल होगा। चांद के नमूने को धरती पर सफल लैंड करवाने की जिम्मेदारी रीएंट्री मॉड्यूल की होगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल LBA 3 कंपोनेंट के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और एसेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। यह 2023 के चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही होगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूलर रीएंट्री मॉड्यूल को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसरो द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सा लॉन्च पहले किया जाएगा और क्या जापान को भी इस मिशन में शामिल किया गया है, जो कि पहले जो प्लान तैयार किया गया था उसमें जापान भी शामिल था। दरअसल भारत और जापान मिलकर कई साल पहले से ही चंद्रयान 4 मिशन के तैयारी कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम है लूपक्स। इसरो को लगातार मिल रही सफलताओं को देखते हुए जापान भारत के इस मिशन में शामिल हुआ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।